7 सितंबर 2025 की रात को ईस्टर्न हेमिस्फीयर के ज्यादातर लोग अपनी आंखें आसमान की तरफ करेंगे। वे एक बहुत ही स्पेशल इवेंट का इंतजार कर रहे होंगे। पूरा चांद धीरे धीरे बदलेगा। उसकी जानी पहचानी चांदी जैसी चमक एक गहरे ड्रामेटिक लाल रंग में बदल जाएगी। इस शानदार फेनोमेना को ब्लड मून कहते हैं और इसने सदियों से इंसानियत को अपनी तरफ खींचा है। ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं है, ये एक शेयर किया गया ग्लोबल एक्सपीरियंस है। ये हमें कॉस्मोस से और एक दूसरे से जोड़ता है, क्योंकि अलग अलग कल्चर और कॉन्टिनेंट के लाखों लोग एक ही सेलेशियल वंडर को देखते हैं। ब्लड मून को लेकर जो एक्साइटमेंट है वो साफ महसूस होती है। सोशल मीडिया हफ्तों पहले से ही एंटीसिपेशन से भरा रहता है। शौकिया एस्ट्रोनॉमर अपनी टेलीस्कोप तैयार करते हैं और फैमिलीज देर रात की आउटिंग प्लान करती हैं। यह इवेंट इतनी गहरी भावनाएं क्यों जगाता है? शायद यह चांद के अपीयरेंस में स्ट्राइकिंग चेंज की वजह से है, जो अपने रोजमर्रा के रंग से बिल्कुल अलग रंग में बदल जाता है। ये रात के आसमान के प्रेडिक्टेबल रिदम से एक रेयर डिपार्चर है। ये विजुअल ड्रामा इसे एक पावरफुल मोमेंट बनाता है, हमारे सोलर सिस्टम के डायनामिक और हमेशा बदलते नेचर की याद दिलाता है। ये प्राचीन और तुरंत दोनों लगता है, एक ऐसा नज़ारा जिसे हमारे पूर्वजों ने भी देखा और जिसके बारे में सोचा था। पूरे इतिहास में ब्लड मून मिथकों, किंवदंतियों और भविष्यवाणियों का एक सोर्स रहा है। पुरानी सभ्यताएं इसे अक्सर एक पावरफुल ओमेन मानती थीं, कभी विनाश का तो कभी बड़े बदलाव का। बिना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के अंधेरे आसमान में इसका अचानक आग जैसा दिखना परेशान करने वाला हो सकता था। ये कल्चरल स्टोरीज जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, इस इवेंट में एक मिस्ट्री जोड़ती है। आज भी एस्ट्रोनॉमी की अपनी मॉडर्न समझ के बावजूद हम उस प्राचीन आश्चर्य की भावना से कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। ब्लड मून साइंस और फॉकलोर के बीच के गैप को पाटता है, इसे एक रिच कल्चरल टेपेस्ट्री के साथ साथ एक साइंटिफिक मार्वल भी बनाता है। सितंबर 2025 में आने वाला यह ब्लड मून स्काई वॉचर्स के ग्लोबल कम्युनिटी में खास एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है। यह सिर्फ कोई लूनर इक्लिप्स नहीं है, यह हाल की यादों में सबसे लंबे इक्लिप्स में से एक होने वाला है, जो इसकी सुंदरता को एप्रिशिएट करने के लिए एक लंबा समय देगा। कई लोगों के लिए यह बच्चों को एस्ट्रोनॉमी के वंडर्स से इंट्रोड्यूस कराने का एक परफेक्ट अवसर होगा। दूसरों के लिए यह कॉस्मोस की शानदार फोटोग्राफ्स खींचने का एक मौका है। शेयर की गई एंटीसिपेशन यूनिटी की भावना पैदा करती है, एक ग्लोबल कम्युनिटी जो आसमान की तरफ देखने और उसकी भव्यता पर आश्चर्य करने के सिंपल गहरे काम से एक साथ आती है। तो ब्लड मून आखिर क्या है? यह शब्द टोटल लूनर इक्लिप्स के लिए एक पॉपुलर नाम है। ये इवेंट सिर्फ पूर्णिमा के दौरान हो सकता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच से गुजरती है। कल्पना कीजिए कि 3 सेलेशियल बॉडीज एक सीधी लाइन में अलाइन हो रही हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। जब ऐसा होता है तो हमारा ग्रह अंतरिक्ष में एक बड़ी छाया डालता है। जैसे ही चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता रहता है, वह सीधे इस छाया के सबसे अंधेरे हिस्से में चला जाता है, जिसे अम्ब्रा कहते हैं। यह अलाइनमेंट रिलेटिवली रेयर है। यही वजह है कि हम हर पूर्णिमा के दौरान टोटल लूनर इक्लिप्स नहीं देखते हैं। लूनर इक्लिप्स की प्रक्रिया कई चरणों में होती है, जो घंटों तक चलती है। यह पार्शियल इक्लिप्स से शुरू होता है, क्योंकि चंद्रमा पहले पृथ्वी की छाया के हल्के बाहरी हिस्से पेनुम्ब्रा में प्रवेश करता है। शुरुआत में बदलाव सूक्ष्म होता है, चंद्रमा की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। फिर जैसे ही यह अम्ब्रा में जाता है, इसके किनारे से एक अंधेरा हिस्सा गायब होता हुआ दिखाई देता है। यह छाया धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, धीरे धीरे चंद्र सतह पर फैलती जाती है, जब तक कि पूरा चंद्रमा ढंक न जाए। यह क्षण टोटलिटी की शुरुआत को चिह्नित करता है, वह चरण जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की सबसे अंधेरी छाया में होता है और लाल रंग दिखाई देने लगता है। टोटल लूनर इक्लिप्स की अवधि चंद्रमा के पृथ्वी की छाया से गुजरने के स्पेसिफिक पाथ पर निर्भर करती है। यदि चंद्रमा अम्ब्रा के केंद्र से गुजरता है तो इक्लिप्स लंबा होगा। यदि यह केवल किनारे से गुजरता है तो टोटलिटी की अवधि बहुत कम होगी। सितंबर 2025 का इक्लिप्स खास है,
क्योंकि चंद्रमा छाया के केंद्र के बहुत करीब से गुजरेगा। यही कारण है कि टोटल फेज, जहां चंद्रमा पूरी तरह से लाल होता है, एक प्रभावशाली 1 घंटा और 22 मिनट तक चलने की उम्मीद है। पहली छाया के संकेत से लेकर अंतिम तक पूरा इवेंट 5 घंटे से अधिक चलेगा, जो एक लंबा और आराम से सेलेशियल शो प्रदान करेगा। यह समझना जरूरी है कि लूनर इक्लिप्स कॉस्मिक स्केल पर छाया और प्रकाश का एक खेल है। सोलर इक्लिप्स के विपरीत, जहां चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है, लूनर इक्लिप्स में पृथ्वी चंद्रमा तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने से रोकती है। हमारा ग्रह, जिस पर हम खड़े हैं, सेलेशियल डांस में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है। जैसे ही चंद्रमा अंधेरे में डूब जाता है, वह पूरी तरह से गायब नहीं होता है। इसके बजाय यह एक हल्की लाल रोशनी से रोशन होता है, जो उस एटमॉस्फेयर का एक सुंदर और अप्रत्यक्ष परिणाम है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है, जिससे हमारी कहानी का अगला हिस्सा बनता है। टोटल लूनर इक्लिप्स का सबसे आकर्षक पहलू निस्संदेह चंद्रमा का लाल रंग में बदलना है। ऐसा इसलिए नहीं है कि चंद्रमा खुद रंग बदलता है। इसका सीक्रेट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में छिपा है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में होती है, तो हमारे ग्रह का एटमॉस्फेयर सूर्य के प्रकाश के लिए एक विशाल लेंस या फिल्टर का काम करता है, जबकि पृथ्वी का सॉलिड बॉडी सीधे सूर्य के प्रकाश को रोकती है। प्रकाश की कुछ किरणें हमारे ग्रह के किनारों से गुजरती हैं और उसकी पतली वायुमंडलीय परत से होकर निकलती हैं। यही वह प्रकाश है जो अंततः इक्लिप्स वाले चंद्रमा को रोशन करता है। यह फिनोमेना रेले स्कैटरिंग नामक प्रक्रिया के कारण होता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, हवा में मौजूद गैस के अणु और छोटे कण प्रकाश की छोटी नीली तरंग दैर्ध्य को सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं। यही कारण है कि दिन के दौरान हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। हालांकि प्रकाश की लंबी लाल तरंग दैर्ध्य कम स्कैटर होती है और एटमॉस्फेयर से अधिक सीधे गुजर सकती है। लूनर इक्लिप्स के दौरान यह लाल प्रकाश पृथ्वी के वक्र के चारों ओर मुड़ता है या रिफ्रैक्ट होता है और चंद्रमा पर प्रोजेक्ट होता है, जो हमारे ग्रह की छाया में होता है। आप इसे पृथ्वी पर होने वाली सभी सूर्योदय और सूर्यास्त की संयुक्त रोशनी के रूप में सोच सकते हैं, जो एक साथ चंद्र सतह पर डाली जा रही है। यदि आप टोटल लूनर इक्लिप्स के दौरान चंद्रमा पर खड़े एक अंतरिक्ष यात्री होते, तो आपको एक शानदार नज़ारा दिखाई देता। पृथ्वी का काला डिस्क एक शानदार आग जैसे लाल वलय से घिरा हुआ। यह वलय पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, जो उस समय होने वाले हर सूर्योदय और सूर्यास्त के प्रकाश से चमक रहा है। यही वह सुंदर फिल्टर्ड लाल चमक है जो अंतरिक्ष से होकर चंद्रमा को तांबे, नारंगी और गहरे लाल रंग में रंगने के लिए आती है। ब्लड मून के दौरान लाल रंग का ठीक ठीक शेड एक इक्लिप्स से दूसरे इक्लिप्स में बदल सकता है। रंग उस समय पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि एटमॉस्फेयर ज्वालामुखी विस्फोटों या बादलों से बहुत सारी धूल से भरा है, तो चंद्रमा बहुत गहरा धुंधला लाल दिखाई दे सकता है, क्योंकि कम प्रकाश अंदर जा पाता है। इसके विपरीत एक साफ एटमॉस्फेयर के परिणामस्वरूप एक चमकीला, अधिक तांबे के रंग का चंद्रमा दिखाई देगा। यह परिवर्तनशीलता प्रत्येक इक्लिप्स में एक यूनिक एलिमेंट जोड़ती है, जिससे सितंबर 2025 का इवेंट एक अनोखा नज़ारा बन जाता है, जो हमारे अपने ग्रह के एटमॉस्फेयर की स्थिति को दर्शाएगा। 7 सितंबर 2025 को होने वाला टोटल लूनर इक्लिप्स अरबों लोगों के लिए देखने का एक प्राइम इवेंट होगा। इसका पूरा टोटल फेज यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई देगा। भारत, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट और चीन के बड़े हिस्सों में रहने वाले लोगों को इस पूरे शो के लिए फ्रंट रो सीट मिलेगी। इन रीजन में इक्लिप्स की शुरुआत में ही चंद्रमा आसमान में ऊंचा होगा, जिससे देखने की आइडियल कंडीशन मिलेंगी। ईस्टर्न साउथ अमेरिका और वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में रहने वालों के लिए यह इवेंट पार्शियली दिखाई देगा, जिसमें इक्लिप्स के दौरान चंद्रमा अस्त या उदय होगा, जो अपनी खूबसूरत फोटोग्राफिक ऑपॉर्चुनिटीज बना सकता है। लूनर इक्लिप्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अपनी आंखों से देखना पूरी तरह से सेफ है। सोलर इक्लिप्स के विपरीत
जिसमें आंखों को नुकसान से बचाने के लिए खास प्रोटेक्टिव ग्लासेस की जरूरत होती है, ब्लड मून रेगुलर फुल मून से ज्यादा ब्राइट नहीं होता है। दरअसल ये बहुत ज्यादा डिम होता है। आप बस बाहर निकलकर, ऊपर देखकर और बिना किसी खास इक्विपमेंट के शो का आनंद ले सकते हैं। ये एक्सेसिबिलिटी इसे सभी उम्र के लोगों के लिए एक अद्भुत इवेंट बनाती है। आप एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर पृथ्वी की छाया के धीरे धीरे सुंदर तरीके से चंद्र डिस्क पर आगे बढ़ने को देख सकते हैं, जबकि किसी खास प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। दूरबीन या छोटे टेलीस्कोप का उपयोग करने से आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट चंद्रमा को नजदीक लाएंगे, उसकी सतह पर ज्यादा डिटेल दिखाएंगे। आप चंद्रमा के क्रेटर और समुद्रों को एक रहस्यमयी लाल रोशनी में नहाया हुआ देख पाएंगे। आप पृथ्वी की छाया के घुमावदार किनारे को भी रियल टाइम में इन फीचर्स पर चलते हुए देख सकते हैं। फोटोग्राफरों के लिए एक ट्राइपॉड पर लगा टेलीफोटो लेंस वाला कैमरा इक्लिप्स के बदलते रंगों और चरणों को कैप्चर करने के लिए आइडियल है, जिससे सेलेशियल इवेंट की एक स्थायी मेमोरी बन जाती है। जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी, एस्ट्रोनॉमर और स्टारगेजर के बीच एंटीसिपेशन अपने चरम पर पहुंच जाएगी। ये सिर्फ एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से कहीं ज्यादा है। ये कनेक्शन का एक मोमेंट है। ये हमें कॉस्मोस की विशालता और हमारे सोलर सिस्टम के जटिल मैकेनिक्स से जोड़ता है। रात के आसमान में चंद्रमा को लाल होते हुए देखने का एक्सपीरियंस एक गहरा पर्सनल लेकिन सार्वभौमिक रूप से शेयर किया गया आश्चर्य का क्षण है। यह हमें उस सुंदरता की याद दिलाता है जो हमारी दुनिया से परे मौजूद है और हमें ऊपर देखने और स्वर्ग के भव्य शांत बेले की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो 7 सितंबर 2025 के लिए अपना कैलेंडर मार्क करें और एक वास्तव में अविस्मरणीय नज़ारा देखने के लिए तैयार रहें।